हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप क्या सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, जोसा काउंसिल 2026 को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। पूछ रहे हैं भैया ये मॉक सीट अलॉटमेंट क्या होता है, शेड्यूल क्या रहने वाला है, डॉक्यूमेंट्स कब वेरीफाई करवाने पड़ते हैं, कितनी फीस कब सबमिट करनी पड़ती है, काउंसलिंग कैसे करनी है, पूरा प्रोसेस, कोई डेडलाइन तो मिस हमारी नहीं हो जाएगी ना। सारी चीजें मैं बता देता हूँ आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर। ये वीडियो आप एंड तक देख लेना, सारा आपको आइडिया लग जाएगा, कुछ भी आप इंपॉर्टेंट मिस नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका शेड्यूल खोल लेता हूँ एक बार। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि मॉक सीट अलॉटमेंट होता क्या है। तो गाइस, पहले क्या होता था कि आपका मॉक सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ करता था। पहले ही आपका राउंड फर्स्ट से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती थी। तो बच्चों को उस दिन का टाइम दिया जाता था चॉइस फिलिंग करने के लिए, फिर राउंड वन का रिजल्ट आता था। और उसके बाद में आप अपनी चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते 5 राउंड के अंदर। और बाद में काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद बच्चों को ये रियलाइज होता था कि उन्होंने अपनी चॉइस फिलिंग ठीक से नहीं करी है, उनको थोड़ा सा और एडिट करना है, थोड़ी सी और ब्रांचेस को ऊपर नीचे करना है। तो इसीलिए फिर मॉक अलॉटमेंट लेके आया गया, ताकि बच्चे को पहले ही पता चल जाए कि उसकी चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंगली इस साल उसको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। ताकि अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो चॉइस फिलिंग को आगे सबमिट कर सकता है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उसको एडिट कर सकता है। तो आप अपनी चॉइस फिलिंग है वो मॉक अलॉटमेंट के बाद भी एडिट कर सकते हो, मॉक अलॉटमेंट 2 के बाद भी एडिट कर सकते हो, लेकिन राउंड फर्स्ट से आपको पहले आपको फाइनल करनी पड़ेगी। फिर 11 तारीख को आपका जो है लॉक हो जाएगा पूरा चॉइस फिलिंग। उसके बाद 5 राउंड तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो गाइस, ये मॉक अलॉटमेंट सिर्फ इसीलिए लेके आया गया है ताकि जो मिस्टेक्स हैं जो बच्चे चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर करते हैं यूजुअली, उनको अवॉइड किया जा सके। तो आप समझ गए इसका मतलब। तो गाइस, एक रफ आइडिया होता है, मतलब कि आपकी रैंकिंग, आपकी जो भी रैंक होती है, आपकी जो भी ब्रांच प्रेफरेंसेस है, उसको देख के आपको एक रफ आइडिया दिया जाता है कि आपको इस साल कौन सा कॉलेज मिल सकता है बेस्ड अपॉन योर चॉइस फिलिंग। बस यही है इसका मतलब। उसके बाद में गाइस आपका मॉक अलॉटमेंट होगा, 2 होगा, फिर आपका चॉइस लॉक हो जाएंगे। आप देख सकते हो 11 जून को आपकी जो चॉइसेस है वो लॉक हो जाएंगी। उसके बाद में गाइस आपको राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आएगा। राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आपका आएगा 13 जून को, और उसमें मैक्सिमम बच्चों को सीट अलॉट होगी, और मैक्सिमम और बहुत सारे बच्चों को तो होगी भी नहीं। जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उनको फीस पेमेंट करनी पड़ती है, जिसको सीट एक्सेप्टेंस फीस बोलते हैं हम लोग, और डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई गाइस आपको ऑनलाइन ही वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। वहीं जोसा के पोर्टल के ऊपर आप जाओ, वहां पर आपको एक चीज जरूर से करनी है। मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे ही आपका कोई रिजल्ट आता है, हर दिन आपको अपनी जोसा की वेबसाइट पर विजिट करना है, लॉगिन करना है, और डैशबोर्ड में देखना है क्या एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं रहता, उनको सीट अलॉट भी होगी, कोई पता ही नहीं रहता है। डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए, वहां पर आपको सीट मिल गई, और जो आपका सीट एक्सेप्टेंस लेटर है वो आपने डाउनलोड कर लिया, फीस पे कर दिया, आपको टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर ही आपको करना पड़ता है, नहीं तो आपकी सीट कैंसिल भी हो सकती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब गाइस एक ऑफिसर उन डॉक्यूमेंट्स को मैनुअली चेक करता है। अगर सब कुछ सही रहता है तो वो सीट आपको मिल जाती है, फीस भी आपने पे कर दी, तो फिर आगे आप फ्रीज फ्लोट स्लाइड का यूज कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती निकलती है, कोई क्वेरी आती है, तो वहीं पे आपको ऑनलाइन ही मैसेज आ जाएगा जोसा के पोर्टल के ऊपर ही। इसीलिए मैं बोलता हूँ डेली लॉगिन करके आपको चेक करना है कि क्या कोई मैसेज तो नहीं आया ना, ताकि उसको आप रिजोल्व कर सको टाइम के अंदर। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई परेशानी है तो वो आपको 1-2 दिन का टाइम मिलेगा उसको सोल्व करने के लिए। और अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको परेशानी भी आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आप उसको ठीक भी नहीं कर पाओगे और आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। डेली आपको लॉगिन करना है, देखना है कि क्या हो रहा है वहां पर, कुछ क्वेरी तो नहीं आई ना, कुछ मैसेज तो नहीं आया ना, सब कुछ आपको वहां पर देखते रहना है। ये मत वेट करना कि आपको मेल आएगा या फिर कोई कॉल करके आपको बताएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स में परेशानी है। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। रेडी रहना है, हर दिन एक्टिव रहना है, आपको डेली लॉगिन करना है और देखना है क्या चीज चल रही है वहां पे, क्या सीट आपको मिल रही है, क्या सीट कैंसिल हो रही है। वो मैं आपके आगे वीडियोस में बताता रहूंगा कैसे सारी चीजें होती रहेंगी। सब्सक्राइब कर लेना वैसा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपने कर लिए, वहां तक हम आ गए थे। उसके बाद में आपने फीस पे कर दी थी, आपको सीट मिल गई। ऐसे फ्रीज फ्लोट स्लाइड को मतलब तो आपको पता ही होगा। फ्लोट मतलब जो भी चॉइस आपको मिली है फर्स्ट में, उससे आप सेटिस्फाइड है और अब आपको फर्दर अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई नहीं करना है। फ्लोट का मतलब होता है कि आपको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है बेस्ड अपॉन योर फील्ड चॉइसेस। और स्लाइड का मतलब होता है कि जो भी कॉलेज आपको मिला है उस कॉलेज के अंदर वैसा अब आपको ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है। कॉलेज वही रहेगा, सिर्फ ब्रांच आपकी अपग्रेड होगी। अगर आपको डिटेल में जानना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। फीस फ्लोट स्लाइड हो गया, अब राउंड 2 का रिजल्ट आएगा। उसमें गाइस आपको फिर से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने की जरूरत नहीं है, आपके अगर फर्स्ट राउंड के अंदर हो गए इनफ है। अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट राउंड के अंदर जिन बच्चों को सीट नहीं मिली थी उनको सेकंड राउंड के अंदर मिले, तो फिर उन वाले बच्चों को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। ऐसे ऐसे करते करते आपके 5 राउंड होते हैं। लेकिन गाइस 5th राउंड से पहले अगर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं हो, 4th राउंड से पहले अगर आपको जो कॉलेज मिला उसमें आपको नहीं जाना है, तो आप विड्रॉ कर सकते हो। तो अगर आप विड्रॉ करोगे तो आपके 7,000 रुपए कट के आपको बचे हुए आपके 30,000 पैसे वापस मिल जाएंगे। डिपेंड होगा ना आपने कितनी फीस पे करी है। 30,000 होता है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और SC ST के लिए 15,000 होता है। तो उसमें 5-7 हजार कट के आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन गाइस अगर आप 5th राउंड में भी जाते हो और तब तक आपने अगर अपनी सीट विड्रॉ नहीं करी है और फिर आप अपनी सीट कैंसिल करते हो 5th राउंड के अंदर जाने के बाद, तो फिर आपके पैसे रिटर्न नहीं होते हैं। तो ये एक पॉलिसी होती है जो बच्चों को मैक्सिमम पता नहीं रहता है। ठीक है, आप समझ गए। 4th राउंड से पहले ही आपको विड्रॉ करना पड़ता है अगर आपको अपनी फीस रिफंड चाहिए तो। उसके बाद में गाइस ऐसे करके आपके 5 राउंड होंगे, मैक्सिमम बच्चों को कॉलेज मिल जाएगा, कुछ बच्चों को नहीं भी मिलेगा, फिर वो सीट काउंसलिंग का वेट करेंगे। अब जिन बच्चों को कॉलेज मिल गया है वो बच्चों को अब PA पार्शियल एडमिशन फीस पे करनी पड़ती है, जो भी हाई अमाउंट होता है। और वो वाली जो पैसे गाइस वो आपके कॉलेज की फीस के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं जब आप कॉलेज के अंदर जब जाओगे। तो पार्शियल एडमिशन फीस आपने कर दी, फिजिकल रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ती है,
कॉलेज के अंदर जा सकते हो। फिर आप अब कुछ बच्चे जाते हैं जिनको सीट ही नहीं मिली, और ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपनी ब्रांच से सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं जोसा काउंसलिंग के अंदर। अब 3 टाइप के बच्चे ऐसे होते हैं guys, जो सीसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक तो वो बच्चे जिन्होंने जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं करा, वो डायरेक्टली सीसा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक वो बच्चे जिन्होंने जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करा था और उनको कोई सीट ही नहीं मिली, वो वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वो वाले बच्चे भी कर सकते हैं जिन्होंने जोसा काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करा था और उन्हें कोई ना कोई सीट मिल गई है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंगली ही सीसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज गाइस, जोसा काउंसलिंग के अंदर काफी सारी सीटें वैकेंट बच जाती हैं, उसको फिलअप करवाने के लिए सीसा काउंसलिंग करवाई जाती है। अब जिन बच्चों को ऑलरेडी जोसा काउंसलिंग के अंदर सीट मिल गई है, कहीं ऐसा ना हो कि उससे बेटर ब्रांचेस आपके पास अवेलेबल ही नहीं है सीसा काउंसलिंग में। वैकेंट सीट के ऊपर ही तो हम लोग अपनी काउंसलिंग करेंगे ना। तो उनको अगर ऑलरेडी एक सीट मिल चुकी है, अब उससे बेटर ब्रांचेस उस सीसा काउंसलिंग में अवेलेबल ही नहीं है, तो कोई मतलब ही नहीं है पार्टिसिपेट करने का। आपको जो अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर है बहुत सोच समझ के बनाने की जरूरत होती है सीसा काउंसलिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उन कॉलेजेस को सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें आप 100% श्योर हो कि आप चले ही जाओगे। क्योंकि सीसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको 45,000 की फीस पे करनी पड़ती है, और अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो फिर, और अगर आप उसमें जाना नहीं चाहते तो फिर आपके पैसे रिफंड नहीं होते हैं, और अगर आपको कॉलेज ही नहीं अलॉट हुआ तो आपके पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। तो अगर आपको अब चॉइस फिलिंग ऑर्डर के अंदर आपको उन्हीं कॉलेज को ऐड करना पड़ता है जिसमें आप 100% श्योर हो कि आप इस कॉलेज के अंदर चले ही जाओगे, अगर आपको ये मिलेगा तो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और उन वाले बच्चों को अपनी जो चॉइस फिलिंग ऑर्डर है बहुत सोच समझ के बनानी पड़ती है, जिनको ऑलरेडी मिल चुका है जोसा काउंसलिंग के अंदर। कहीं ऐसा ना हो कि उससे बेकार वाली ब्रांच यहाँ पर मिल जाए, तो उनको भी चॉइस फिलिंग उसी हिसाब से करनी पड़ती है। तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज होती है और मैक्सिमम बच्चे इनके अंदर गलती करते हैं। चॉइस फिलिंग के अंदर स्पेशली मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। तो गाइस इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने हमारी कंपनी बनाई है काउंसलिफाई, और अगर आप चाहो तो आप हमारी गाइडेंस फॉलो कर सकते हो, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताएंगे, मेक श्योर करेंगे कि आप कोई भी गलती ना करो अपने काउंसलिंग प्रोसेस में, और आपकी रैंक के ऊपर आपको एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज मिल पाए। आपको अगर अपनी काउंसलिंग हमारे थ्रू करवानी है, काफी मिनिमल कॉस्ट के ऊपर हमने लॉन्च किया हुआ है। सिर्फ 700 रुपीज के अंदर हमारा जोसा का प्लान है, 800 रुपीज के अंदर हमारा सीसा का प्लान है, और ट्रिपल नाइन अगर आपको अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट भी चाहिए तो 999 रुपीज के अंदर सिर्फ आपको अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट भी मिल जाएगा, एंड तक गाइडेंस मिल जाएगी जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक। और गाइस इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी हम लोग इंक्लूड करते हैं। हमारा मेंटर आपको एक मेंटर साइन करेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप होगी, अनलिमिटेड कॉल चैट सपोर्ट रहेगा। वो आपसे पूछेगा कि आपकी ब्रांच प्रेफरेंस क्या है, आपकी रैंक क्या है, आपका होम स्टेट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली ही आपको एक पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग ऑर्डर वो बना के प्रोवाइड करवाता है। और अगर आप उस ऑर्डर को फॉलो करते हो, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट बनाता है आपके लिए जो भी बेस्ट होगा वो उस ऑर्डर को अगर आप फॉलो करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। भाई मैक्सिमम बच्चे इसके अंदर गलती करते हैं, डेटा को प्रॉपर्ली एनालिसिस ही नहीं करते हैं और उनको एक गलत कॉलेज मिल जाता है, ऑल्दो उनकी रैंक काफी अच्छी होती है। वहीं पे हमारी टीम आपकी रैंक जितनी भी हो आपको कोई ना कॉलेज जरूर से दिलवा देगी जोसा सीसेट के अंदर। तो अगर आप कंफ्यूज हो, रैंक लो आई है, चॉइस फिलिंग ऑर्डर कैसे करना है ये आपको नहीं पता है, हमारा सपोर्ट ले लेना। हमारा मेंटर आपको हर एक वे में गाइड करेगा, जब तक काउंसलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक कॉलेज तक छोड़ के आएगा आपको। ठीक है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारी वेबसाइट का, यहाँ पर आप जा सकते हो और अपना जो भी प्लान में आप इंटरेस्टेड हो, जोसा काउंसलिंग, सीसा काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, आईपी काउंसलिंग, सभी की टीम हमारे पास अवेलेबल है। बेस्ट आपको इंडिया के अंदर बेस्ट काउंसलिंग टीम मिल जाएगी। चॉइस फिलिंग ऑर्डर हम बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे विद इन 2 आवर्स के अंदर।